के लोगों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है और वह सौगात प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। हमारे साथ पियारो सर हैं यहाँ पे और दीप्तिमय दत्ता सर हैं। सर, एक बात बताएं कि ये किस तरह की योजना है, कितनी बड़ी योजना है और कितनी बड़ी सौगात है कोलकाता के लोगों? ये बहुत बड़ी सौगात है। ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि 14 किलोमीटर ऑफ मेट्रो लेंथ एक साथ कमीशन होने जा रहा है। कोलकाता को वासी को जो मिल रहा है सौगात, वो शियालदा एस्प्लैनेड जोड़ जा रहा है। इसलिए इसके दौरान ये सीधा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होता है हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक। इसमें घंटों की दूरी मिनटों में ये लोग माने कवर कर सकते हैं। घंटों की दूरी मिनटों में आ गया अभी। और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय जो कनेक्टर है, इसमें भी वीआईपी रोड से बहुत ज़्यादा जाम रहता है। ये कनेक्ट हो गया कभी सुबह तक सीधा मेट्रो में बेलेघाटा से कोलकाता वासी चले जा सकते हैं। इसमें भी बहुत समय की बचत होगी। और नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर अभी तक दिस इज द फास्ट मेट्रो कनेक्टिविटी इन कलकत्ता टू एनी एयरपोर्ट जाने आने में जो तकलीफ होता था कोलकाता वासियों को, वो हमारा रास्ता थोड़ा सा पेचीदा है। ये सीधा अभी एयरपोर्ट जाने का रास्ता खुल गया। इसमें कोलकाता वासी को आवाजाही में बहुत ही सुविधा हो गया। एक बात बताएं सर कि आने वाले दिनों में और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं मेट्रो के जिनसे कि कलकत्ता के ट्रैफिक पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, खास करके लोड के मामले में? देखिए, ये जो जय हिंद विमानबंदर से कनेक्टिविटी हो रहा है, ये आपको और भी भविष्य में और भी एक्सटेंडेड होगा। एक्सटेंडेड होके सीधा ये कोवी सुभाष तक मैंने साउदर्न सेक्टर में साउथ कलकत्ता का और चला जाएगा। इसमें सीधा नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी एक तो एस्टेब्लिश होगा। इसमें बहुत सारा मतलब सुविधा हो जा रहा है। उसका कोई टाइम लिमिट है, कब तक हो पाएगा या अभी वक्त लगेगा उसमें? ये प्रपोजल चल रहा है, काम भी चल रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये आशा रखते हैं। अभी जो 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसके बनने से कितना टाइम का बचत होगा और कितना पैसे की भी बचत होगी? पैसा की बचत तो होगा ही, क्योंकि आपका मानिए कि शियालदा से एस्प्लैनेड जो कनेक्टिविटी है, इसमें आपने हावड़ा मैदान से सीधा सॉल्ट लेक सेक्टर 5, ये करीब 1.5 से 2 घंटा लगता है। इतना माने रोड ट्रैफिक है इसमें। ये 30 to 35 मिनट्स में ये पारी दे सकते हैं। नोआपाड़ा तो जय हिंद विमानबंदर, ये रास्ता भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 10-11 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम लगता है। हाँ, लेकिन अगर सड़क जान में जाएंगे तो ये तो 45 मिनट्स तो मिनिमम। हाँ, इससे तो बहुत ही सुविधा हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी और नई सुविधा हो रही है, जिससे कि कोलकाता के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। हमारे साथ बिट्टू सर मौजूद हैं। दिल्ली से बंगाल की जिम्मेवारी, मेट्रो में सफ़र किया, कैसा लगा आपको पहला सफ़र? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं, क्योंकि बहुत हम तो मेट्रो में आ गए, आप गाड़ियों से तकलीफ़ करके आए हैं। तो पहली बात खुशी इसलिए है भी पंजाब और बंगाल को जोड़ा जाता है। सारा देश ही एक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज़ादी संग्रामियों की धरती है। बहुत बड़े इनकी आज भी बॉर्डर है और पंजाब जैसे बॉर्डर है। तो खुशी ये है भी आज सेशन ख़त्म होगा और कल ही प्रधानमंत्री जी 3,900 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे आके अर्पण करेंगे वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए, जो बहुत लंबे टाइम की डिमांड थी। और तकरीबन ग्रीन, ऑरेंज और येलो लाइन तीनों। और प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत कैसे होगा? ये नहीं हो सकता भी एक स्टेट कोई पीछे रह जाए तो विकसित भारत हो जाएगा। सब स्टेट्स को तरक्की, डेवलपमेंट इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी, चाहे यहाँ पे गवर्नमेंट कोई हो, मुख्यमंत्री कौन हो, एमपी चाहे रोज गाली निकालते हो वहाँ पे, पर लोगों के लिए प्रोजेक्ट थोड़ी रुकेंगे। मैं आपको वैसे बताता हूँ, ये ऐसे प्रोजेक्ट अगर वेस्ट बंगाल के एमपीज़ टीएमसी के अगर चाहें 10 प्रोजेक्ट ऐसे आ सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, पर वो पूरा सेशन उन्होंने एक पार्लियामेंट का, सदन का वेल होता है, कुआं होता है, वो सारे के सारा सेशन लोगों ने उनको कुर्सियाँ दी हैं भी अपनी चेयर पे मुद्दा उठाएं। अपनी एक भी मुद्दा किसी इस एमपी ने इस पार्लियामेंट सेशन में अपने एरिया के बारे में, यहाँ हमें हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ हमें रोड चाहिए, यहाँ हमें रेलवे ट्रैक चाहिए, स्टेशन चाहिए,
कहीं भी मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें कल्चरल, टैगोर जी की धरती है, कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए हमें चाहिए ना। एक मिनट, कहीं एक बात भी नहीं की, पर प्रधानमंत्री जी को वेस्ट बंगाल लोगों का फिक्र है। वो खास तौर पे कल उद्घाटन 13 किलोमीटर से ज़्यादा ये लाइन होगी और 6 महीने के बाद और बढ़ेगी, फिर आएंगे। पर इसको कल बहुत बड़ी सुविधा, जो एयरपोर्ट को घंटे लगते हैं, जो रास्ते में ट्रैफिक जाम, रेस, पैडल, ब्रेक, कभी कुछ टेंशन, एक्सीडेंट हो सकते हैं, चलान हो सकते हैं, फ्लाइट मिस हो सकती है, कारोबारी करने जाने होते हैं, बिजनेस करने, अब इसमें 10 से 11 मिनट से आप मेट्रो में ठंडी हवा में बैठो, सेफ और सस्ता, सीधा वहाँ पे पहुँचो। प्रधानमंत्री विकसित बंगाल का नारा मैं स्लोगन में दिख रहा हूं, जैसे विकसित भारत है वैसे विकसित बंगाल की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो सहयोग मिल पा रहा है या फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? देखो, मैं जितना जानता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है, इस राजनीति का नुकसान स्टेट को होता है। एक बार सरकार चुन दी, आप चीफ मिनिस्टर हो गए, अब इलेक्शन जब आएगी 26 में या 29 में, उस टाइम आप जो चीज़ करनी है करें, लेकिन जब 5 साल आपको दे दिए, आप डबल इंजन चलाइए ना। आप सीएम में, आप पीएम के साथ मिलके बड़े से बड़े प्रोजेक्ट वहाँ से लेके आइए, आप लड़ाई पॉलिटिकल लड़ते जाइए। पर ये कोई हमारी कोई जाति लड़ाई थोड़ी है भी हम इस लड़ाई के कारण अपनी स्टेट का नुकसान कर दें। अब मेट्रो कल चलेगी, ये थोड़ी अभी ममता जी नहीं आएंगे तो लोग मेट्रो नहीं चलाएंगे, जब मेट्रो में लोग बैठेंगे नहीं, उसने तो चलना है, लोगों ने तो सुविधा अपनी देखनी है। तो इसलिए सेंटर एक बड़ा भाई है, स्टेट छोटे भाई की भूमिका निभा, और बड़े भाई से अगर कोई, इसमें क्या है, अगर कोई मदद नहीं, हक है जो हक लेना है अपना, मैं ये नहीं कहूँगा भी आप। और ममता जी तो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में कोई वैसे ही थोड़ी हैं, वो तो फाइटर हैं। कल के प्रोग्राम में क्या ममता बनर्जी आ रही हैं, आप लोगों को ऐसे नहीं, अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलो वो आए ना आए, मेट्रो ने तो चलना है, ये दुनिया थोड़ी रुकती है, आए कोई ना आए, जो आते हैं वो भी चले जाते हैं, तो इसलिए काम चलता रहता है। सूरज रोज चढ़ता है, छिपता है, फिर उगता है, ये तो चलते रहना है, काम ने नहीं रुकना। अगर कोई सोचे मेरी वजह से कोई चीज़ रुक जाएगी, ये कितनी बारिश है, कितना कीचड़ है, देखो आप हालात क्या हैं, तब भी प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे और तब भी लोग वहाँ पे उनको सुनने भी आएंगे, देखने भी आएंगे। और बंगाल की वो बात लोगों पे, आप कल देखना कितने रंगारंग कल्चर के प्रोग्राम हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो वो आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल, प्राइम मिनिस्टर के सामने जब वो आर्टिस्ट पेश करेंगे तो दुनिया में उनका वो आर्ट दिखेगी, कल्चर दिखेगा हमारा। उनकी भाषा देखो, बंगला भाषा है, हर जगह वो चमक रही है, तो ये अपनी खुशी होनी है। प्राइम मिनिस्टर तो देश के हैं भाई। आप रेल मंत्री भी हैं, रेल राज्य मंत्री भी हैं, आने वाला जो एक्सपेंड है मेट्रो का, क्या वो भी समय से पूरा हो पाएगा और होगा? देखो, ये काम काफ़ी लेट हुआ, आज मैं उसकी आगे भी बहुत काम जो है ये डिफ़िकल्ट काम है, मुश्किल काम है, कहीं क्योंकि नीचे टनलिंग करनी है, सेफ्टी का बहुत बड़ा ध्यान रखना जाता, पर हाँ 100% ये अगली बार इससे भी 13 किलोमीटर का हो रहा है, इससे भी ज़्यादा किलोमीटर का उद्घाटन है जो वो अगली बार प्राइम मिनिस्टर करने आएंगे। और आप भी ज़रूर उस टाइम, आज ही मैं आपको मंत्र देता हूँ भी, आप भी ज़रूर उस टाइम पहुँचिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट स्टेट है देश की, बहुत बड़ी स्टेट है भाई, और बॉर्डर स्टेट है हमारी, इसकी डेवलपमेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली मेट्रो भी देश की यहीं चली थी, बंगाल में ही चली थी, कलकत्ता में चली थी, और मेट्रो के मामले में अब इससे कहीं ज़्यादा इतर दिल्ली आगे हो गई है और भी शहर आगे हो गए। आपको क्या लगता है, क्या ये राजनीति की? ये आपने ठीक कहा। और बाकी प्रोजेक्ट अभी की कोई अर्बन डेवलपमेंट कोई स्टेट के साथ मिलके, ये एक ऐसी मेट्रो है जो 100% रेलवे की है, रेल की है। बाकी जगह मेट्रो में काम करने रेलवे की जाते हैं, चाहे वो कोई चला रहा हो, कोई मिनिस्ट्री चला रही हो, कोई स्टेट चला रही हो, लोग वहाँ पे काम करने वाले रेलवे के होंगे, लेकिन यहाँ तो रेल का ही। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें डिले हुई है, पर मैं उस पॉलिटिक्स की बात, इस खुशी के मौके में, इस जब लोगों को इतना बड़ा, उसमें मैं पॉलिटिक्स में वो खुशी में, मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, वो धूल नहीं डालना चाहता। वो खुशी है जो हम, वो खुशी बंगाल के साथ, बंगालियों के साथ बांट रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के लोगों का ऐसा आरोप है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया दूसरे मेट्रो की अपेक्षा, तो आपको लगता है कि क्या इस बहाने वो पॉलिटिक्स हो रही है या फिर नहीं आने का एक बहाना? एक मिनट, जो पैसा है
आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहा है, जो पैसा है ये लोगों क्या है ना, लोगों के लिए है ना पैसा। तो ज़्यादा हो गया कम हो गया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पर पैसा लोगों के लिए लगना चाहिए और ये पैसा लोगों के लिए लगा है। तो आपको क्या तकलीफ है जी? और पैसा आप खर्चते रहो, आपके परिवार खर्चते रहो, बहुत अच्छा है। अगर लोगों के लिए खर्च हो रहा है तो ज़्यादा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ती। देश के भारत सरकार को लोगों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता। मौका बेशक मेट्रो रेलवे उद्घाटन का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मौके को भी बंगाल की राजनीति से जोड़ रही है और इसे विकसित बंगाल का एक नारा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आएंगे तो इसी जगह पर अपने संबोधन में बंगाल कैसे बढ़ रहा है, बंगाल का कैसे विकास हो रहा है, इन सभी बातों को लेकर वो अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। जाहिर है कि आने वाले दिनों में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के मद्देनज़र बेशक ये रेलवे का कार्यक्रम हो, मेट्रो रेल के उद्घाटन का कार्यक्रम हो, लेकिन इसी बहाने एक राजनीति की भी बात होगी और जिस राजनीति में ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा जाएगा। दरअसल मेट्रो रेल के जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं। उनकी नहीं आने के पीछे अपनी वजहें हैं और उन वजहों में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नजर आती है और उसी राजनीति की वजह से ममता बनर्जी इस प्रोग्राम से अपनी दूरी बना रखी है और इसी का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच यह मैसेज देना चाहती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट के वर्क में भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ नहीं है और केंद्र सरकार अपने बूते पर सारे काम कर रही है। दरअसल जो नया रेलवे ट्रैक बना है मेट्रो का, उसमें तकरीबन 9 लाख पैसेंजरों को एक बड़ी मतलब सहूलियत मिलने वाली है और उसी सहूलियत के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी इस बात को जनता के बीच रखना चाहती है कि क्यों आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ज़रूरत है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से सूखी इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी विकास का एजेंडा लेकर वो फसल तैयार करना चाहती है जिससे कि बंगाल में भी सरकार बनाने का उनका सपना साकार हो सके, लेकिन इन सब के बीच राजनीति है जो अपने चरम पे है। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कलकत्ता।